फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SG गुप्ता। दोस्तों, काफी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं रिलेटेड टू एक्सटेंशन। कुछ पुराने नोटिफिकेशंस है जो 1 मई को आए थे और कुछ ऐसे हैं जो जून में आए थे। ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई थी फॉर कंप्लायंस अंडर द GST लॉ फॉर मार्च, अप्रैल एंड मई। बट अभी भी काफी क्लैरिटी नहीं है कि अब रिवाइज ड्यू डेट्स क्या है। तो आज इस वीडियो में हमने कवर किया है कि क्या है GST की ड्यू डेट्स एक्सटेंशन जो हुई है और क्या है फेस इंटरेस्ट जो एज ऑन 19 जून है। यानी कि आज के तारीख से आपको आगे कौन से ड्यू डेट्स अभी खड़े हैं, पेंडिंग है, जिनके कंप्लायंसेस आपको करने हैं, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम चार्ट प्लान कर सके और वो कंप्लायंसेस को टाइम पे कर सके। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन हो कि हम और ऐसे वीडियोस बनाएं। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये है 3B के लिए जो फेस इंटरेस्ट आया है उसके लिए। तो एज सच अप्रैल एंड मई के लिए अगर आपका टर्नओवर 5 CR के ऊपर है तो आपके लिए सभी जो भी इंटरेस्ट फेस्ड पे था, फेस्ड मैनर में था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप कोई भी टैक्स पे कर रहे हैं फॉर द पीरियड अप्रैल एंड मई, आपको 18% पे करना है। वहीं अगर मैं मई का लूँ तो मई का जो पहले आपका ड्यू डेट था 20 जून, यानी कि कल, वो अभी भी है। लेकिन हाँ, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो कल तक, तो आप 5 जुलाई तक अगर पेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट 9% पे लगेगा और उसके बाद 18% पे लगेगा। नेक्स्ट आ जाती है बारी जहां पर आपका टर्नओवर 5 CR के नीचे है और आप GSTR 1 में ही हो। इन दैट केस अप्रैल एंड मई के लिए जहां आपकी ड्यू डेट इनिशियली 20 मई 2021 एंड 20 जून 2021 थी, वहां अगर आप 4 जून और 5 जुलाई तक आपका टैक्स पे कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद अप टू 19 जून एंड 20 जुलाई आपको इंटरेस्ट लगेगा 9% पे एंड उसके बाद 18% पर एनम पे। सो आपके लिए 19 जून ये अप्रैल का एक लास्ट डेट है, आज का डेट। अगर आपने अप्रैल का GST अब तक पे नहीं किया है तो प्लीज उसे पे कर दीजिए, ताकि आपको कोई आपको रिड्यूस्ड इंटरेस्ट लगे, 18% पर एनम पे नहीं लगे। सेम वे मई 3B के लिए अब 20 जून ड्यू डेट नहीं है, 5 जुलाई है। जहां पर आपने GST QRMP स्कीम में गए हैं, वहां अप्रैल के लिए अभी भी आपके पास टाइम है और 2 दिन का, 21 जून तक का, जहां पर आप पे कर सकते हैं इंटरेस्ट एट 9% इंस्टेड ऑफ 18%। मई के लिए मेरी ड्यू डेट्स रिवाइज हो चुकी हैं और मेरा अप टू 7 जुलाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना। उसके बाद अप टू 20 जुलाई मुझे 9% पे करना है एंड फ्रॉम 23 जुलाई मुझे 18% पे करना है। लेट फीस वेव ऑफ फी हुई है फॉर लेट फाइलिंग ऑफ 3B। अप्रैल, मार्च और अप्रैल के लिए अगर आपका टर्नओवर 5 CR के ऊपर है तो आपके लिए सब ड्यू डेट्स जा चुकी हैं। अब आपको नॉर्मल लेट फीस लगेगा जो एप्लीकेबल है लॉ में। बट अगर हाँ, मई के लिए जहाँ बारी आती है तो कल ड्यू डेट नहीं है, आप अपना रिटर्न GSTR का 5 जुलाई 2021 तक फाइल कर सकते हैं। सेम वे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR के नीचे है एंड आपने QRMP स्कीम में ऑप्ट नहीं किया है, तो जहां मार्च, अप्रैल और मई के लिए आपका ड्यू डेट 22 अप्रैल, मई और जून होता था, वो अब आप कर सकते हो रिटर्न फाइल अप टू 21 जून, 6 जुलाई एंड 22 जुलाई। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि अगर आपने अपने मार्च की रिटर्न नहीं फाइल की है तो ये ड्यू डेट्स एक्सटेंड हो चुकी हैं एंड आपके पास टाइम है 21 जून तक का अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। सेम वे फॉर अप्रैल में आपके लिए 6 जुलाई और 22 जुलाई का ड्यू डेट है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर के 5 CR के नीचे है और आपने QRMP स्कीम में ऑप्ट किया है, तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप अपनी जैन टू मार्च 2021 का 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 22 अप्रैल थी, अब वो एक्सटेंड करके 21 जून 2021 कर दी गई है, यानी कि कमिंग मंडे। लेट फीस वेवर जो बाकी फॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल हुई है अपार्ट फ्रॉम GSTR 3B, तो यहाँ GSTR 1 के लिए येस ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है मई के लिए। अप्रैल और मार्च की ड्यू डेट्स जा चुकी हैं, तो अगर आपने अप्रैल और मार्च का रिटर्न फाइल नहीं किया है एज रिगार्ड्स GSTR 1, तो प्लीज उसे फाइल कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट आपकी लेट फीस जो भी एप्लीकेबल है एक पीरियड तक, वो उधर ही कंप्लीट हो जाए, नहीं तो वो चलती रहेगी।
हाँ, बट IFF जैसे ऑप्शनल था अप्रैल के लिए, सो अगर आपने अप्रैल में नहीं फिल किया है तो आप मई में उस डेटा को भर सकते हैं। GSTR 1 फॉर द मई 2021 जहाँ पहले 11 जून था, अब उसे एक्सटेंड करके 26 जून कर दिया है। एंड IFF के लिए न्यू ड्यू डेट है 20 जून 2021। GSTR 4 जैन टू मार्च 21 जिसके लिए ओरिजिनल एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी 31 मई, अब उसे 31 जुलाई कर दिया है। तो अगर आपने GSTR 4 अब तक फाइल नहीं किया है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास फाइल करने के लिए। सेम वे ITC 04 जहां इनिशियली ड्यू डेट 31 मई था, अब उसे एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ड्यू डेट्स जैसे कि देखा मई की भी एक्सटेंड की गई है, यानी कि 26 और 28। तो अगर आपके कस्टमर्स ने अब तक अपना GSTR 1 और IFF नहीं भरा है तो क्वेश्चन ये आता है कि आप क्रेडिट कैसे अवेल करोगे, क्योंकि वो अमाउंट्स तो आपके GSTR 2A और 2B में नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन एज रिगार्ड्स क्लेमिंग द ITC क्रेडिट भी अमेंड किया गया है, जहां उन्होंने कहा है कि जो ITC क्रेडिट रेस्ट्रिक्शन है 5% की, वो आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे देख सकते हो फॉर द पीरियड अप्रैल मई एंड जून। यानी कि अगर अप्रैल में अगर आपने ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं की है या फिर मई में नहीं फॉलो की है तो आप क्यूमुलेटिवली उसको मिला के अप्रैल मई एंड जून में फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आपका टोटल क्रेडिट ऑफ अप्रैल मई एंड जून एज पर 2A or as per 2B will be seen, and 105% of that amount will be allowed as ITC. उसके अलावा उन्होंने EVC से अलाउ किया था, यानी इन केस ऑफ कंपनीज एंड LLP जहां आप OTP से अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते थे ड्यूरिंग दिस कोविड रिलीफ पीरियड, अब वो डेट एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 कर दिया है। 31 अगस्त 2021 के बाद कंपलसरी आपको DSC ही यूज करना होगा टू फाइल द GST रिटर्न्स ऑफ कंपनीज एंड LLPs। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम और भी ऐसे वीडियोस लेके आने वाले हैं जो एजुकेशनल टॉपिक पे होंगे। अगर आप ऐसे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें यूट्यूब के अलावा लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।